हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसरी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, जैसा कि मैंने भी सुबह से देखी हैं बहुत सारी वीडियोस शिवपुरी वाले क्या कहूँ मैं उनको, शकुनी मामा की और उनकी भतीजे की, उनकी भतीजी की। तो आप लोगों ने वीडियो देख ही ली होगी। तो इस पे मैं सिर्फ, क्योंकि ये चीज़ मुझ तक भी आती है और मैं भी इनको फेस करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें सम्मिलित मैं भी हूँ, तो इसलिए बनाना ज़रूरी हो गया। अब आप लोगों को सबके समझ में तो आ गया होगा कि ये सब मेलो ड्रामा चल रहा है, जो कि ये सीनियर सिटीज़न का कार्ड खेल रहे हैं लोगों के सामने। तो उस पर मैं यही बताऊंगी कि ये कोई सीनियर सिटीज़न नहीं है। इनसे ज़्यादा घटिया और इनसे ज़्यादा बेकार इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि ये लोग इतने मतलबी लोग हैं ना कि इनके लिए जितने अच्छे शब्द मैं बोलूँ ना उतने ही कम है। और रही बात, वहाँ तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन मेरे घर तक पहुँचने की कोशिश मत करना, टांगे तोड़ दूँगी मैं। इस बात को याद रखना हमेशा, क्योंकि तुम लोगों का जो ये पैंतरा है ना, मेरे भी समझ में आ गया था। तुम लोगों ने अंशु को वहाँ भेजा था ना, तो अंशु के भाई को मेरी सास के घर भेजने वाले थे, ये भी मुझे पता चला है। क्योंकि तुम लोग खुद की प्रॉपर्टी से तो पेट भर नहीं रहा, दूसरों की प्रॉपर्टी को भी छीन रहे, झपट रहे, घरों को तुड़वा रहे हो किसी न किसी रूप में। तो क्या तुम लोगों ने उषा मौसी, मतलब उषा मौसी तो मेरी हुई, वो मेरी साइड से है उसका रिश्ता, ऊषा बुआ का तो तुमने घर दिखा दिया, तो साथ में उर्मिला बुआ का भी घर दिखा लेते, गुड्डी बुआ का घर भी दिखा लेते, क्योंकि वो भी तो उसी के बगल में है, वहाँ नहीं गए। बहन अगर उषा है तो गुड्डी भी तो बहन है उसकी, दोनों को दिखाते ना। जब मज़ा तो जब आता ना कि हम भी तो देखते कि कैसा घर है क्या है, उनका भी थोड़ा दिखाते। क्योंकि तुम लोग जो चीज़ सोशल मीडिया पे ला रहे हो ना, बखान कर रहे हो ना, तुम्हारे नकाब तो मैं उतारूंगी, बहुत अच्छे से उतारना आता है, क्योंकि मैं तुम लोगों से फ़ाइट करना सीख गई हूँ। मुझे तुम लोगों से बखूबी फ़ाइट करना आता है। जो सोशल मीडिया पे तुम लोगों ने मुहिम छेड़ी हुई है ना, तुमने और अंशु ने और जिसने भी छेड़ी हुई है ना, तुम्हारे नकाब इतने बुरे हैं ना कि जब उतरेंगे ना तो इंसानों को घिन आएगी इन रिश्तों से। इतने गंदे तुम लोगों के नकाब हैं। मतलब तुम्हारी तबीयत भी ख़राब है, तबीयत ख़राब होने का कार्ड भी खेल रहे हो, साथ में तुम कहीं घूमने भी जा रहे हो, मतलब एक दूसरे से मिल भी रहे हो। ये सब तुम्हारी सोची समझी साजिश है, लेकिन मैं इस साजिश में कभी शामिल न थी और न होंगी तुम लोगों की साजिशों में शामिल। और रही बात जिन पेड़ों को तुम दिखा रहे हो ना, वो मेरे घर से ही चुराए हुए पेड़ हैं, जो कि मैं लेके आई थी, उनको चुराया गया और वहाँ पे लगा रखे। पर कोई बात नहीं, मेरी बगिया के फूल अगर किसी और की बगिया में लगे तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मेरी चीज़ें हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट फील्ड को सराउंडिंग में रखते हुए ही बनाई गई हैं। लेकिन पता है, मुझे तुम लोगों को अपना रिश्तेदार कहने में भी शर्म आती है। इतने घटिया लोग हो तुम लोग यार, मतलब जिस पे शर्म भी शर्मा जाए, इतने घटिया लोग हो। और गाइस, मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इन दो चैनलों को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये इतना नेगेटिव पॉजिटिव कह के इतना नेगेटिव इन्वायरमेंट सपना के लिए खड़ा करते हैं ना, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। क्योंकि इन्होंने उससे प्रॉपर्टी छीन ली, घर छीन लिया, पैसा छीन लिया, फेम भी, मतलब एक चैनल भी छीन लिया। क्योंकि ये पता है क्यों नहीं रहे, क्योंकि जो ये भतीजा घूम रहा है ना, इसी के पास में है दी रॉट, इसी के पास में है। और मैं पूरे मतलब बता सकती हूँ कि इसके पास कैसे है। इन लोगों ने सिर्फ सपना को ऐसा दिखाना चाहा कि सपना के पास ही वो चैनल है और सपना ही ये सब कुछ करना चाह रही है, ये चैनल भी उसी के पास में है। और नहीं है तो दिखाए ना, क्यों नहीं दिखाता। और मैं तो वही चीज़ बोल रही हूँ ना जो सोशल मीडिया पे तुम लोगों ने रखी है, तो तुम्हारा जवाब तुम ही को रिटर्न आ रहा है। और हमारी जनता भी समझ चुकी है तुम लोग कितने नीच और गिरे हुए लोग हो। शायद तुम्हारे घर में कोई माँ बहन के साथ ये सब कुछ नहीं हुआ ना, जब होगा ना तब देखना, भगवान तुम लोगों को भी बहुत जल्द देखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से, और ये इंसान, ये जो है शकुनी मामा, ये तो अपना सब कुछ, मतलब इसका तो भगवान ने सब कुछ छीन लिया, फिर भी इसकी आँख नहीं खुली, फिर भी इसकी आँख नहीं खुली,
फिर भी मतलब ये इतना प्रपंच करता है, इतना सब कुछ करता है, और क्या क्या हमेशा धमकी देता रहता है, शिवपुरी बुलाऊंगा, शिवपुरी बुलाऊंगा। अरे तू क्या बुलाएगा शिवपुरी, वो तो सपना का एक बार इशारा हो जाए मैं तुझे बुलाऊंगी भरतपुर, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को गाइज आप लोगों के समक्ष रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सपना को घर से निकालने की तो सिर्फ एक इस लड़की की चाल थी। सपना को इसने रंगीन सपने दिखाए कि हम बाहर रहेंगे, हम अच्छे से ब्लॉगिंग एक्सप्लोर कर पाएंगे, हम और अच्छे ब्लॉग्स बना पाएंगे, घूमने के बनाया करेंगे, इसके बनाया करेंगे। सपना क्यों नहीं बताती, बताए ना सपना, क्योंकि सपना को जो सपने दिखाने वाली लड़की थी ना वो भी यही थी। इस छोटी सी लड़की ने इतनी सारी चाल चल दी ना, जिसका कहना भी बहुत मुश्किल है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि इस लड़की के और इस लड़के के चैनल को, क्योंकि इन लोगों ने सपना का नाम फेम पाकर ही ये लोग आगे बढ़े हैं, इनको आप प्लीज़ गाइस, इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप इनको अनफॉलो कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब मत करो, क्योंकि ये लोग इतना गंदे हैं कि आप लोगों के नाम और फेम पाके ये आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसे कोई आगे नहीं बढ़ा अब तक। 7.5 तो सपना का नाम और सपना का फेम, पहले सपना ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनती थी तब तो किसी को दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि चैनल कैसे ग्रो करेगा राजवीर को बहुत अच्छे से मालूम था ना कि चैनल ऐसे ही ग्रो करता है, तो इसलिए उसने अलाउ किया, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, और क्यों नहीं करी एफआईआर लड़के की करते ना। आप इतने घूमने वाले हैं, इतने फिरने वाले हैं, गाड़ी है, पैसा है और शोहरत है, सब कुछ है, क्यों नहीं करा। आप जैसे पिता पे तो लालत है, सच कह रही हूँ। आज मतलब इतना अजीब सा लगा, और अजीब सा इसलिए लगा क्योंकि मेरे पेड़ पौधे मतलब बढ़िया है, वैसे अच्छा किया जो भी तुम भाई हो, है ना, बहुत अच्छा किया तुमने दिखा के, कम से कम मुझे मालूम तो चला कि मेरी चीज़ें कहाँ पे इन्वेस्ट की गई हैं, मेरी चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं। एटलीस्ट मैं अगर आगे की कार्रवाई करती हूँ तो मुझे मालूम तो चलेगा। और मेरे घर का बाकी सारा सामान, फ्रिज, एसी, टीवी, वो भी उसी घर में है, ये भी मुझे पता चल गया है। तो नेक्स्ट स्टेप मुझे अपने घर में वो सारे सामान को वापस लाना है, तो उसके लिए होगा। और ऊषा मौसी कई सारे मतलब पैसे वगैरह भी मेरे घर से लेके गई हैं, तो उनका भी हिसाब उनको देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत चीज़ें देख ली मैंने, बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन मैंने पता है आज तक कोई स्टेप नहीं उठाया था इन रिश्तेदारों पे। लेकिन अब मुझे लगता है मुझे स्टेप उठाना चाहिए, क्योंकि मेन कारीगर तो यही है, मतलब हल्का सा दिखा दो सामने वाले को, इतना वो जलील कर दो और बस खुद फिर हंसते रहो बैठ के। तो बेटा ऐसे मेरे यहाँ नहीं चलेगा, तुम लोगों को पर्दाफाश तो तुम्हारे अब मैं करूँगी। राजवीर की एफआईआर क्यों नहीं करवाई, उसकी गाड़ी का जो पार्ट टूटा था, जो दूसरे वाले शकुनी मामा जी हैं अंशु के फादर, वो क्यों लेके आए और उन्होंने क्यों नहीं दिया, तो ये सब चीज़ों का तो आप लोगों को बताना होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये जवाब दे दें कि दी रॉड कहाँ है, दूसरा मुझे ये जवाब दे दें कि राजवीर की एफआईआर क्यों नहीं करवाई, और तीसरा जवाब मुझे ये दे दें कि सपना को उसके पैसे वापस क्यों नहीं दिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ करेंगे। अब ये सारी वेब सीरीज़ मेरी जो भी आएंगी यहाँ पे यूट्यूब पे सीरीज़ आएंगी, वो इसी फैमिली के लिए होंगी और तगड़े पुख्ता सबूतों के साथ होंगी, क्योंकि ये लोग इतने नीच और गिरे हुए हैं ना कि सपना को भी ये डराए हुए हैं कि तुझे मार देंगे, तुझे ये कर देंगे, तुझे वो कर देंगे, तेरे चैनल नहीं चलने देंगे। तो इस सब चीज़ों के लिए भी मैं सपना को यही कहूँगी कि आज नहीं तो कल तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। और हाँ, इतना याद रखना तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं भी खड़ी हूँ, क्योंकि ये लोग मेरे घर तक भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे तुम्हारे घर को हड़प लिया, ऐसे ही मेरे घर को भी हड़पना चाहते हैं। बट मेरा इन्होंने एक अच्छा चीज़ किया कि थर्ड पार्टी को बेच दिया। अब थर्ड पार्टी से क्या होता है क्या नहीं होता, वो डील मेरी होगी, इनकी नहीं होगी। इनका हस्तक्षेप होना नहीं चाहिए कहीं। बाकी जो भी होता है देखते हैं क्या होता है। और आगे के लिए बस यही कहूँगी कि प्लीज़ आप इन लोगों के चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये लोग इस लायक नहीं है कि हमारे बीच में आके ब्लॉगिंग करें। दिखाते तो ये पॉजिटिव हैं, अब देखो मतलब कहाँ का रिश्ता कहाँ जोड़ रहे हैं ये, मतलब कहाँ ऊषा मतलब मेरी सास की बहन, और ये कहाँ मतलब उस घर की बहू के भतीजे मतलब भाई के भी बेटे।
तो देखिए कितना बड़ा अन्नाते सन्नाते चल रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। और तुम ये सोच रहे हो, मेरे तो अभी दोनों ही जिंदा हैं, मेरे पति भी और उनका भाई भी, तो तुम हमारे यहाँ तो प्रॉपर्टी को नहीं हड़प पाओगे, और वैसे भी इनके पास इतनी है नहीं कि तुम्हारे हड़पने लायक हो, जो भी थोड़ी बहुत है वो मेरे पास में ही है। तो बस इसी के साथ लेते हैं इस चैनल से विदा, इस व्लॉग से विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और देखते हैं, हम इंतज़ार करेंगे कि ये बताएं दी रॉड चैनल है किसके पास, फिर जवाब देंगे इनको अच्छे से, क्योंकि ये भी पता है जवाब ये क्या देंगे।